आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठ 2 रूपा डरी नहीं। ये हमारे पाठ का नाम है। हमने बहुत सारे बार सुना है कि किसी बच्चे को वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो एकदम साहस से, ब्रेवरी से कुछ काम कर जाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे देश में भी बहुत सारे बच्चों को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो जो आज का हमारा पाठ है, रूपा डरी नहीं, वो पाठ भी एक ऐसे ही निडर बच्ची का है जिसने कि बहुत ही साहस और हिम्मत से कार्य किया। तो ये एक सच्ची घटना पर भी पाठ है, एक किस्सा है जिसको हम पढ़ते हैं। जो भी कठिन शब्द आएंगे मैं आपको उसके बारे में उसका अर्थ बताऊंगी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेलकूद में भी चुस्त थी। चुस्त चुस्त मतलब एकदम एनर्जेटिक थी वो। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव तो रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। यहाँ तक अर्थ जानते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो है एक लड़की की जिसका नाम है रूपा। निडर, निडर का अर्थ है जो किसी से नहीं डरे। अब जो रूपा है उसको बहुत ही शौक है पढ़ाई लिखाई करने का। खेल कूद में भी एकदम उसमें एनर्जी रहती है। तो एक दिन किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी जिनके नाम थे रुचि, रूपक और मनीष। और वो खेल खेल रही थी चोर सिपाही का। तो जब वो खेल रहे होते हैं, मनीष कहीं दूर जाकर छिप जाता है। और जब जिसकी टर्न थी, रूपा की टर्न थी, तो रूपा उसको ढूंढते हुए पहुंच जाती है गन्ने के खेत में। गन्ने जिनको आप ईख या सुगर केन के नाम से जानते हो। लेकिन एकदम से देखती है, ये क्या, कि जो मनीष है उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं रस्सी से, मुंह पे बांधा हुआ है कपड़े से। रूपा एक पल के लिए सहम गई। सहम गई मतलब अचानक से ऐसा कुछ देखेंगे तो हम भी डर जाएंगे। ऐसे सीन में रूपा भी बेचारी डर गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। अब इसका अर्थ जानते हैं। जब रूपा ने देखा अचानक से कि ये जो मनीष है बांधा हुआ है, एकदम से कोई भी डर जाएगा ये अचानक से देखकर। लेकिन रूपा ने डर, एक पल के लिए तो उसको, एक थोड़े से कुछ मिनट के लिए उसको लगा कि वो डर गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत की और मनीष के मुंह पर से उसने कपड़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही कपड़ा खोला, रूपा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रूपा एकदम से, घबराहट तो होती है लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया, डरी नहीं। और उसने जो उसके कंधे पर हाथ रखा था आदमी ने, जोर से काट लिया। अब जब इतना जोर से काटा तो उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। और हाथ जैसे ही पीछे खींचा, रूपा को मिल गया मौका और वो दौड़ पड़ी। लेकिन जो आदमी था वो भी डंडा लेकर भागा रूपा के पीछे। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना भी ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अब जो रूपा थी, रूपा वहां से भाग निकलती है, उसको दिखता है एक पत्थर और उसने पत्थर उठाकर उस आदमी की तरफ जोर से फेंका, एकदम निशाना लगा के। अब निशाना भी जाकर ठीक लगा। तो उसके एकदम से जब पत्थर लगा उस आदमी को, तो उसको खून आने लगा। एकदम अंधेरा, जब कोई चोट लगती है हमको ऐसा लगता है कि एकदम सब अंधेरा हो गया है। तो वो थोड़ा लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। आगे जानते हैं कहानी में क्या होता है। तो देखिए, रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। दुष्ट मतलब जो
गलत प्रवृत्ति का है, जिसने उसको डंडे से मारने की कोशिश की। तो रूपा ने भी क्या किया, रूपा ने भी लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने, क्योंकि डंडा तो वही लेके आया था। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भाग कर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसको बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। बंदी बंदी का अर्थ है जिसको बांध कर रखा गया है। तो जिसको या बांध कर रखना या उसको ऐसे कैद में रखना, बंदी बोल सकते हैं उसको। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। यहाँ तक अर्थ जानते हैं। तो जब जब वो आदमी रूपा के पीछे आ रहा था डंडा लेकर, रूपा ने पत्थर से उसको मारा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। अब जैसे ही गिरा, रूपा ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। रूपा ने डंडा उठाया उसी का और उसकी खूब पिटाई की। इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। तो जैसे ही बेहोश हो गया, रूपा ने फटाफट रस्सी खोल दी मनीष की, और दोनों ने जो वो रस्सी से मनीष को बांधा गया था, उसी रस्सी से उस आदमी को मिलकर बांध दिया, रूपा और मनीष ने। अब जब बांध दिया तो रूपा थी वो देखने लगी, मतलब वहीं खड़ी हो गई उस आदमी को जहां बांध रखा था। और मनीष किसको बुला कर लाया, गांव वालों को बुला कर लाया। गांव वालों ने बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब तारीफ करना। साहस यानी उसकी हिम्मत की, उसने कितने बहादुरी से हिम्मत से काम किया, उसकी सबने तारीफ की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। अब इतने सारे लोग, गांव के लोग देखो आ गए हैं, सब इतने इकट्ठे हुए। किसी एक व्यक्ति ने पहचान लिया जिसको बांधा गया था, बंदी जो बना रखा था, उसको पहचान लिया कि ये तो अपने ही गांव से भागा हुआ है, ये तो खचेरू है इसका नाम। और पुलिस भी इसको गिरफ्तार करना चाहती थी। गिरफ्तार करना यानी उसको अरेस्ट करना चाहती है पुलिस भी। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यहाँ पर इसका अर्थ जान लेते हैं। जब गिरफ्तार तो पुलिस करना ही चाहती थी खचेरू को, लेकिन जब खचेरू को खुद से होश आया तो कहाँ पाया खुद को उसने, जेल में, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। सिर पर पट्टी क्योंकि रूपा ने जो उसकी पिटाई भी की थी, पत्थर से उसको निशाना लगाया था तो उसको चोट लगी थी, तो उसको पट्टी बंधी हुई थी। और उसने क्या बताया पुलिस को कि आज ही मेरे कुछ साथी मुखिया के घर डाका डालेंगे। डाका डालेंगे मतलब चोरी करने आएंगी, ऐसा उनका प्लान था जो उसने पुलिस को बता दिया। आगे क्या होता है, यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। यहाँ से पढ़ते हैं। जब खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मुंह सूजा हुआ है, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसने पुलिस को भी बताया कि आज ही मेरे कुछ साथी रात को मुखिया के घर पर डाका डालेंगे। डाका डालेंगे मतलब वो चोरी करने आएंगे। यह समाचार सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी हो जाना मतलब एकदम अलर्ट हो जाना, पुलिस को जैसे ही पता चला। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र चिपके थे। आगे क्या, अब इसका अर्थ जानते हैं। अब जब पुलिस एकदम अलर्ट हो गई, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी खचेरू से कि
वो मुखिया के घर पर चोरी करने आएंगे। तो पहले से ही वहां पर पुलिस छिप के बैठ गई, एकदम रेडी थी कि जैसे ही आए हम उनको गिरफ्तार कर लें। और आते भी हैं, जीप में आते हैं 4 डाकू और पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ लिया। लेकिन उनके हाथ में बंदूक भी थी, यानी वो हथियार लेकर भी आए थे। अब पुलिस ने गिरफ्तार जैसे ही सबको कर लिया तो नेक्स्ट डे, अगले दिन समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, अखबारों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ साथ रूपा के भी बड़े बड़े चित्र छपे थे। क्योंकि रूपा ने बहुत ही बहादुरी से कार्य किया था, है ना। और पूरी बहादुरी से जब उसने रूपा ने कार्य किया तो क्या होता है, जब ये घटना के बारे में समाचार पत्र में छपता है कैसे पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ ही रूपा के भी चित्र, रूपा के भी फोटो जो थी वो अखबार में छपी हुई थी। ये थी हमारी कहानी। कट कर देना इधर से। अब इसी को हम वीडियो के जरिए देखते हैं, एनिमेशन में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। बच्चों, आप सबको मालूम है 26 जनवरी की परेड में बहादुर और साहसी बच्चे भी भाग लेते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना पर लिखी गई है। यह कहानी सूझबूझ और साहस से भरी है और बहुत रोचक है। एक निडर लड़की ने डाकुओं को पकड़ने में भी पुलिस की मदद की। कहानी का नाम है रूपा डरी नहीं। आओ कहानी सुनो। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह